कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। जो पीछे आपने 2 चैप्टर्स जो हैं 3 चैप्टर्स कर लिए हैं, उम्मीद है आपको उनकी समझ आई होगी। अगर आपको कुछ उसमें से डिफ़िकल्ट लगता है तो आप स्कूल आके किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 6 है, लेकिन हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो एक पोइम है, रेन इन समर, मौसम गर्मा की बारिश, जिसमें टॉपिक डिस्कशन में ये है कि टाइटल हमारा क्या है, रेन इन समर है। मेन आइडिया उसने इसमें क्या दिया है, समरी जो है ये आप खुद लिखेंगे इसकी, और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आपके एक्सरसाइज में दिए गए डेफिनेट आर्टिकल दिए गए हैं। वोकैबुलरी जो है वो ये है कि आपके पास नए अल्फाज आएंगे सीखने के लिए, और क्वेश्चन आंसर जो है आपके एक्सरसाइज में दिए गए उनको डिस्कस करेंगे। अब वर्ड्स मीनिंग जो डिफिकल्ट थे, ब्रॉड का मतलब अरीज या वसी, फायरी शदीद गर्म, फायर से नैरो तंग, क्लैटर शोर, स्ट्रगल्स कोशिश, स्पॉट पर नाला, स्विफ्ट सुबह रफ्तार। अब जो हमारे पास इसके अंदर पोइम है, उस पोइम का थोड़ा सा खुलासा जो है वो ये था कि सूरज की तपश की वजह से पानी बुखारात बनकर उठता है, बादलों की शक्ल इख्तियार करने के बाद खूबसूरत बारिश बनकर बरसता है। बारिश के पानी से गलियां और छतें जो हैं वो भर जाती हैं। ये बारिश या बारिश का पानी पर नालों से जोरों शोर से गिरता है। बाज़ औक़ात बारिश तेज रफ्तारी से मिट्टी की लहर लिए हुए गुजरती है। और जो हमारा राइटर है H.W. लॉन्गफेलो, वो कहता है कि वो बारिश का बड़ी खुशी से इस्तेकबाल करता है और उसे बार बार कहता है खुशामदीद बारिश, खुशामदीद। सबसे पहले तो आप इसके क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका है, व्हेन डज द रेन लुक ब्यूटीफुल, बारिश जो है वो कब खूबसूरत दिखाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लाइन नंबर 2 में मिल जाएगा, जिसमें उसने लिखा हुआ है आफ्टर द डस्ट एंड हीट इट लुक्स ब्यूटीफुल आफ्टर डस्ट एंड हीट। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट कंपेयर द साउंड ऑफ रेन ड्रॉपिंग ऑन रूफ्स, बारिश वो शायर जो है छत पर गिरती बारिश की आवाज़ को किससे तशबीह देता है। तो ये आपका लाइन नंबर 7 में इसका आंसर है कि शायर इसको घोड़ों के समूह की टाप की आवाज़ से तशबीह देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज अ स्पॉट, पर नाला क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड ओवरफ्लोइंग, और इसे छलकता हुआ क्यों कहा जाता है। इसका आंसर जो है वो आपको लाइन नंबर 9 में मिलेगा कि पर नाला जो है वो खुला या ज़ेरे ज़मीन पानी के इखराज का रास्ता है। चूंकि इससे पानी बहुत जोर से बहता है इसलिए छलकता हुआ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज द रेन वाटर अप, और बारिश का पानी कहाँ जोर से बहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो आपका लाइन नंबर 11 में है कि ये खिड़कियों के शीशों और गलियों में बहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट्स, बारिश का पानी गलियों में कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर जो है वो आपका लाइन नंबर 11 में है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर लाइन नंबर 3 में है और 10 में है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर लाइन नंबर 11 में है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसमें पूछा गया है कि बारिश को खुशामदीद कौन कह रहा है। तो उसका आंसर जो है वो लास्ट लाइन में है, लाइन नंबर 13 में, कि शायर जो है H.W. लॉन्गफेलो जो है वो बारिश को खुशामदीद कहता है। अब इसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल है दी क्या है, किसी भी पर्टिकुलर नाउन जो है उसको जब हम डिफाइन लिखने लगते हैं तो उससे पहले हम दी लगा देते हैं। पूरे सेंटेंस में जो वर्ड जो है वो पर्टिकुलर हो, खास हो, उससे पहले हम दी लगा देते हैं। जैसे इसमें स्टूडेंट्स की बात की गई है इसलिए यहाँ पर मेन बात स्टूडेंट्स की गई है तो दी आ जाएगा। यहाँ पर टीचर की गई है तो टीचर से पहले दी आ गया। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए एन और दी, ये तीनों जो हैं ये आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें से दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। हमारे यहाँ पहले हमें छोटे होते ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर वॉल लेटर से वर्ड शुरू हो रहा हो, A-E-I-O-U से शुरू हो रहा हो, तो आप उसके शुरू में एन लगा दें, और अगर नहीं शुरू हो रहा तो आप उसके शुरू में ए लगा दें। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो था वो गलत था। अगर तो लफ्ज़ आप उर्दू में बोल के देखें वो अलिफ की साउंड दे रहा है तो आप उसके शुरू में एन लगाएंगे, अगर वो अलिफ की साउंड नहीं दे रहा तो उसके शुरू में
ए लगाएंगे। जैसे एप्पल है तो ये वॉल वर्ड, लेकिन हमने जब एप्पल बोला तो उसने अलिफ की साउंड दी। जब हमने शुरू किया उस लफ्ज़ को बोलना, अदा किया है, प्रोनाउंसिएट किया, इसलिए वो यहाँ पर एन आ गया। अब एच जो है ये WH वर्ड इनमें से वॉल लेटर्स में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन यहाँ पर एक साइलेंट है। जब हम इस लफ्ज़ को अदा करते हैं तो हम आर बोलते हैं, वो चूंकि अलिफ की साउंड दे देता है, इस वजह से यहाँ पर एन आता है। अब यहाँ पर एग, ये जो है वो वॉल वर्ड है, इसके शुरू में एन आ गया क्योंकि हम इसको जब हमने अदा किया तो अलिफ की साउंड आई। लेकिन यूरोप यहाँ पर भी ई है और ये भी वॉल वर्ड है, लेकिन जब हमने इसको अदा किया यूरोप तो वो ये की आवाज़ आई, अलिफ की आवाज़ नहीं आई, इसलिए यहाँ पर ए लग गया। अम्ब्रेला भी वॉल वर्ड्स में से है, इसको हमने प्रोनाउंसिएट किया, जब हमने अदा किया तो अलिफ की आवाज़ आई अम्ब्रेला, तो एन आ गया। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो ये की आवाज़ देता है यूनिवर्सिटी, हालांकि यू जो है ये वॉल वर्ड से है, लेकिन आप इसके यहाँ पर ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसने बोलते हुए यहाँ पर अलिफ की साउंड नहीं दी। इसी तरह आपने जो भी वर्ड आएगा उसको प्रोनाउंसिएट करके देखना है, अगर वो अलिफ की साउंड देगा तो एन लगा देना है और अगर वो अलिफ की साउंड नहीं देगा तो ए लगा देना है। ये आपकी एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। बाकी आपने एक्सरसाइज खुद अपनी कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आंसर, और इसकी समरी जो है पूरी पॉइंट की जो है वो आपने लिखनी है। उसके अंदर कुछ वर्ड्स जो थे वो डिफिकल्ट थे, उनके मीनिंग जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू।